दोस्तों, इस हफ्ते एक साइबर क्राइम पे वीडियो बनाने का मैंने सोचा था। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के इन दिनों में, लेकिन सुबह से बड़ा मन ख़राब है। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आपने देखा होगा। एक बुज़ुर्ग महिला है, उनको उनकी बहू पीट रही है। शायद उनके घर के ही बच्चों ने एक वीडियो उनका बनाया, दिखाया कि उनकी माँ कैसे उनकी दादी माँ को दुर्व्यवहार कर रही है। वो वीडियो देख के बड़ा मन मेरा उदास है सुबह से आज। और दरअसल ऐसे और भी वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने भी पिछले दिनों में कई सारे देखे हैं। एक हरियाणा में और वीडियो देखा था, फिर एक पंजाब का वीडियो था जहाँ पे बेटा और बहू दोनों मिलके महिला को, बुज़ुर्ग महिला को घर से निकाल रहे हैं। मैंने सोचा ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक विषय है। घर घर में ये सिचुएशन है। मैंने बहुत सारे घरों में, ये तो देखिए 2-3 वीडियो सामने आ गए हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ, बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम है। बुज़ुर्गों से दुर्व्यवहार करना या उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करना, कहीं खाना नहीं मिल रहा है उनको, कहीं उनको किसी कमरे में डाल के छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा बात किया जाए। बहुत हम संस्कृति की बात करते हैं और संस्कारों की बात करते हैं। आप देखिए, कल हमारा गणेश जी का दिन था, गणेश चतुर्थी थी। गणेश जी को क्यों हम लोग इतना, सबसे ज़्यादा गणेश जी की आगे पूजा होती है, अग्र पूज्य हैं गणेश जी। एक कहानी है, आपने सबने सुनी होगी, हम सब ने भी सुनी है बचपन में, कि जब बोला गया सब देवताओं को कि ब्रह्मांड का एक चक्कर काट के आएँ, तो गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ एक चक्कर काटा। उन्होंने अपने माता पिता को ब्रह्मांड से भी बड़ा माना और इतनी उनके विवेक और उनकी बुद्धि का सबने सम्मान किया कि उनको सबसे पहले पूजा का अधिकार मिला। ऐसी परंपरा और ऐसी संस्कृति वाले देश में हम जब देखते हैं कि बुज़ुर्गों से ऐसा मारपीट कर रहे हैं लोग, उनको ऐसा बदतमीजी का व्यवहार कर रहे हैं, बड़ी ख़राब बात है। तो इस बारे में 2 एस्पेक्ट पे आज बात करना चाहता हूँ। एक तो लीगल एस्पेक्ट है। देखिए, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो लीगल इश्यूज़ ऐसे हैं कई सारे जिनके बारे में आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता, और कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, सामाजिक बातें हैं। लीगल इश्यूज़ में एक कानून है जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 से ये कानून हमारे देश में है, जिसमें बुज़ुर्गों के, अपने घर के बड़े लोगों की, जो 60 साल से बड़े हैं, सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में हैं, उनकी देखभाल करना कानूनी जिम्मेवारी है। ये सिर्फ नैतिक जिम्मेवारी नहीं है, ये कानूनी जिम्मेवारी है कि आप उनकी देखभाल करेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी देखभाल करने की जिम्मेवारी उनके चिल्ड्रन की है, और नहीं तो ग्रैंड चिल्ड्रन की भी है, सिर्फ बच्चों की नहीं है, बच्चों के जो बच्चे हैं उनकी भी है। एक दूसरी बात, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास पैसा है जो आपको मिला है, उनके संतान को मिला है, तो संतान उनकी देखभाल करेगी। लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं भी है, वो अपनी खुद की देखभाल अपने पैसे से नहीं कर सकते, तो भी ये संतान की जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है कि अपने पेरेंट्स को वो संभालेंगे। इस कानून के तहत सेक्शन 3 या 4 है मेरे ख्याल से। उसके बाद मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी दंपति के बच्चे नहीं हैं, तो उसकी देखभाल करने की लीगल जिम्मेवारी उस आदमी की, उस रिलेटिव की है, उस रिश्तेदार की है जिसको उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसको वो अपनी प्रॉपर्टी देने वाले हैं या उन्होंने लिख दी है, उसकी, उस आदमी की जिम्मेवारी है। तो ये लीगल प्रोविजंस कानून में ऑलरेडी हैं, जिनको बहुत लोग जानते नहीं हैं। अच्छा, मान लीजिए उनकी केयर वो लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं या उनके रिलेटिव्स नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बुज़ुर्ग दंपति, बुज़ुर्ग जो भी है, पिता है, माँ है या दोनों हैं, वो ट्रिब्यूनल एक है, उसमें, उस ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त लगा सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि उनको मेंटेनेंस के लिए पैसा मिलना चाहिए अपने बच्चों से। और अगर ये
नहीं कर सकते खुद, कई बार क्या है बुजुर्ग हैं नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह पे उनका कोई भी जानकार आदमी, कोई भी, आप मैं कोई भी, उनकी तरफ से दरखास्त दे सकता है और कोई एनजीओ भी उनके लिए दरखास्त दे सकता है। फिर दरखास्त कहाँ पे दी जाएगी, एप्लीकेशन कहाँ पे दी जाएगी? जहाँ पे बुजुर्ग रह रहे हैं वहाँ पे दे सकते हैं, या जहाँ पे उनके बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे दे सकते हैं। दोनों जगह में कहीं भी वो इस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। उसके बाद उस एप्लीकेशन पे 3 महीने में ट्रिब्यूनल को फैसला करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले भी ट्रिब्यूनल चाहे तो इंटरिम रिलीफ भी दे सकता है, फैसला जब होगा तब होगा, उससे पहले ही ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि इतना पैसा बच्चे अपने माता पिता को उनकी केयर के लिए देंगे। ये एक और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद कई बार आपने सुना होगा लोग अपने माता पिता को अबंडन कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, या मान लीजिए अपने घर में ही एक कमरे में उनको डाल के बंद कर देते हैं। तो ऐसे अबंडनमेंट के लिए कानून और सख्त है। सेक्शन 24 जो है इसका, सेक्शन 24 जिस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें एफआईआर हो सकती है और कॉग्निजेबल केस है। ये पुलिस उसमें एफआईआर कर सकती है, कॉग्निजेबल केस है, और उसमें सज़ा होगी और उसमें साथ में पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। तो और वो एफआईआर कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि अगेन वही वो लोग देंगे, वो बुजुर्ग देंगे। तो कानून में इसकी व्यवस्था सारी है, लेकिन बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो मुझे लगा कि आज ये बात बताई जाए। ये बात बुजुर्गों को पता होनी चाहिए, ये आप और हम सबको पता होनी चाहिए, ये पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पता होनी चाहिए, और जो लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि इस तरह का कानून है जिसके तहत आप लोगों को ऐसे बुरा व्यवहार करने पे सज़ा मिल सकती है। उसके बाद देखिए कुछ सोशल एस्पेक्ट पे मैं बात करूँगा। ये तो कानून की बात हुई, लेकिन कानून तक जाना क्यों है? आपके माता पिता हैं, देखिए आपको याद होगा एक फिल्म आई थी, मुझे याद है बहुत पहले, अवतार, राजेश खन्ना की फिल्म थी। फिर बीच में बागवान करके एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की। ऐसी मार्मिक फिल्में थी, उनमें आप अगर हॉल में बैठे हैं तो भी आपको, बैठे हुए भी आपको अंदर से ऐसा आँख में पानी आ जाए, इस तरह की फिल्में थी। लेकिन उस वक्त हम लोगों को ये लगता था कि ये सिनेमा की स्टोरी है, ये फिल्मों की कहानी है। पर इन वीडियो को देख के आपको नहीं लगता कि फिल्मों में तो इससे बेटर था? ये तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। उन फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ या अमिताभ बच्चन के साथ जो व्यवहार उनके बच्चों ने किया, जिसको देख के हम लोगों को इतना बुरा लगा, ये तो उससे बहुत ज़्यादा बुरी हालत है अभी। तो अपने माता पिता, जिनके भी माता पिता हैं, कितने दिन तक वो आपके साथ है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, उनका ख्याल रखिए। उनको अपने साथ बड़ी किस्मत से माता पिता मिलते हैं। बहुत किस्मत होती है जिनके माता पिता उनके साथ इस उम्र में रहते हैं, तो उनका ख्याल रखिए। एक और क्या है, जैसे कई बार पुरुष है वो काम पे निकल जाता है, काम में बिजी है, अब शाम को घर आए, आजकल बच्चों से भी बात करने का टाइम हमको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता अगर आपके साथ हैं, उनसे थोड़ी बात कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बात कीजिए। देखिए, अगर आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, आप उनको अगर महत्व देंगे, तो आपके परिवार के बाकी लोग भी उनको इम्पोर्टेंस देंगे। आप अपने माँ बाप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो ये सोचना बेकार है कि आपके बच्चे या आपकी बीवी या आपके घर के बाकी लोग उनको कोई इम्पोर्टेंस देंगे। इम्पोर्टेंस उनकी आपसे है, आप सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस आएगी। एक दूसरी बात, आप उनके साथ अगर बैठेंगे 5 मिनट 10 मिनट, तो उनको मौका मिलेगा ये बात बताने का आपको कि कोई अगर उनके साथ बुरी बात हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आपको बता पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, शहरों में हम लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके और गाँवों में भी ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी आप अपनी माँ से या पिता से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और पड़ोसी को पता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। रादर मैंने कई वीडियो तो देखे जो पड़ोसियों ने खींचे, पड़ोसियों ने वीडियो बना के लगाए। तो आप अगर पड़ोसी हैं, आपके पड़ोस में ऐसी घटना घट रही है, आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। जिम्मेवारी है हम सबकी। ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप हैं, मुझे क्या मतलब है। समाज में हम लोग रहते हैं, जिम्मेवारी है हम सबकी।
आप आवाज़ उठाइए, उनको बोलिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और मान लीजिए चलिए रिश्तेदारी का मामला है, पड़ोस का मामला है, कई बार हम सोचते हैं कि यार हम क्यों लड़ाई करें। मत कीजिए। आप 100 पे कॉल कर सकते हैं, आप पुलिस को तो फ़ोन कर सकते हैं। अपना नाम आप मत बताइए, आप बोलिए कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे पड़ोस में ऐसे ऐसे एक आदमी अपने माँ बाप से दुर्व्यवहार कर रहा है, उनकी पिटाई कर रहा है, उनको खाना नहीं दे रहा है। ये भी काफ़ी। लेकिन बताइए, बोलिए, सीधा बोलिए सामने, नहीं तो छुप के बोलिए, लेकिन खबर दीजिए। पुलिस को खबर देने से आप देखेंगे पुलिस एक्शन लेगी। ऐसी घटनाओं पे एक्शन होता है और हम सबकी जिम्मेवारी है, अगर सब हम लोग साथ रहेंगे तो इसमें एक्शन होगा। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी बात मैं बुज़ुर्गों से बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप जितना भी प्यार करें अपने बच्चों से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास अपनी रहनी चाहिए। जब तक आपका जीवन है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा अपने पास रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। हज़ारों एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, आप सबने भी देखे होंगे। जब तक प्रॉपर्टी आपके पास है, जब तक पैसा आपके पास है, आपके रिलेटिव, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी आपकी इज्जत अलग तरह से करते हैं। प्रॉपर्टी और पैसा आपके हाथ से निकल गया तो लोगों की आंख बदल जाती है। इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। जहाँ तक हो सके प्रॉपर्टी और पैसा अपने पास रखिए। अगर आपको देना पड़े भी, अगर आपको विल करना है, आपको कोई लीज डीड करना है, कोई गिफ्ट डीड करना है, एक बड़ा छोटी आपको मैं बात बताता हूँ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें एक क्लॉज रखिए कि अगर इस व्यक्ति ने, आपके बेटा बेटी या रिलेटिव ने आपकी केयर नहीं की, आपको नहीं संभाला, तो ये जो लीज डीड है वो कैंसिल मानी जाएगी। ये एक्ट कहता है, एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर बुज़ुर्ग ये कहे कि साहब मैंने इनके नाम प्रॉपर्टी कर दी है लेकिन मेरी इन्होंने केयर नहीं की उसके बाद, तो एक्ट जो मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, वो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में वो जो लीज डीड, वो जो आपका एग्रीमेंट है, जो विल है, वो अपने आप कैंसिल मानी जाएगी। तो आपकी प्रॉपर्टी वापस आपके हाथ में आ गई। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं आशा करता हूँ, ये बड़े दिल से मैंने आज बात बोली है, बड़े दुख से भी बोली है, क्योंकि मेरा सुबह से आज मन ख़राब है वो वीडियो देखने के बाद। मैं आशा करता हूँ ये बात काम आएगी और हम सब लोग अपने बुज़ुर्गों से, अपने माता पिता से उनको ठीक से रखेंगे और उनको, और हमारे आसपास में भी जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, उनकी हम केयर करेंगे। थैंक यू।